प्रदेश के समस्त जवानों को, प्रदेश की महिलाओं को और बार बार समझाने बुझाने के बाद हमारे जवान और महिला जवान समझने और जानने की कोशिश नहीं करते हैं। कितना भी अन्याय इनके साथ हो, लेकिन ये अपनी जबान खोलने के लिए तैयार नहीं। इतना डर भर दिया गया है। सरकार को बार बार अवगत कराने के बाद सरकार के बड़े अधिकारियों के, विभाग के, होमगार्ड के बैठे बड़े अधिकारियों तक अवगत कराने के बाद साथ इन प्रदेश के कमांडेंट और बीओ और इंस्पेक्टरों के कितना भी गलत कर रहे हैं और कितना भी गलत करें, लेकिन उस पे किसी प्रकार का असर नहीं दिखाई पड़ रहा है। क्यों? बड़े अधिकारी तक जो ये तहसील पहुंचती है इन पूरे प्रदेश के कमांडरों के द्वारा और बीओ इंस्पेक्टरों के द्वारा और कंपनी कमांडर और प्लाटून कमांडरों के द्वारा, तो यदि उनको टैट करें तो इनका जो उस तहसील का बंदरबाट होता है वो मिलना बंद हो जाएगा। तो लागन गाय को कौन भगाना चाहेगा और कौन उसको डांटेगा? यही है। उसको यदि बड़े अधिकारी संज्ञान ले लें और ये लिखित रूप साक्ष्यों के साथ माननीय मुख्यमंत्री तक भेज दिया जाए, तो मैं जानता हूं ये गलत करना उसी दिन बंद कर, तो पूरा हाथ अधिकारी सरकार तक बैठे अधिकारियों तक, इन कमांडेंट और बीओ इंस्पेक्टर और कंपनी कमांडर और प्लाटून कमांडरों पर है। क्योंकि पूरी प्रदेश की तहसील होती है वो बंद हो जाएगी। अगर टाइट करेंगे तो उसको दबा के रखे हुए हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करता हूं, ये देखिए, कृषि भारत केंद्रीय कृषि अनुसंधान केंद्रीय मैंगो सेंटर, ये यहाँ का एरियल रहमान खेड़ा फार्म में 32 नंबर कंपनी के तमाम जवान ड्यूटी कर रहे थे, जिसका एरियर बाकी था। तो वहाँ के डायरेक्टर ने 14/12/2021 को जो है पूरा पैसा एरियर का कमांडेंट खाते में पहुंच चुका है। तीसरा महीना चालू हो गया है। ये संस्थान के सामयिक आदेश दिनांक 30/10/2021 में आंशिक संशोधन करते हुए निदेशक केंद्रीय बागवानी संस्थान लखनऊ द्वारा पुलिस महानिदेशक होमगार्ड जनरल उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्र संख्या, इतना देखिए सब कुछ पड़ा हुआ है। इनका जो पत्र आए हैं और पत्र पर वहाँ के मैंगो सेंटर के महानिदेशक ने भारत सरकार को भेजा, जो वहाँ से बजट इनका जो है 79,07,699
रुपये की स्वीकृत निम्नलिखित विवरण के अनुसार प्रदान की गई है, जिसका विवरण निम्न है। इसमें देखिए पूरा आप लोग पढ़ लीजिए, साक्ष्यों के साथ है, ये आप देख लीजिए, ये आप देख लीजिए कि हमारे जवानों का पैसे से श्रीमान जिला कमांडेंट होमगार्ड अतुल कुमार सिंह अपने खाते में डालकर जमा करके और पूरा तरीके से ब्याज कमाया जा रहा, जो अपने को महा ईमानदार कमांडेंट गिने जाते कहते हैं। तो इनसे बड़ा, जितना ईमानदार अपने को बताते हैं, इनसे बड़ा बेईमान और इनसे बड़ा लुटेरा हमको तो कोई कमांडेंट अभी तक लखनऊ में नहीं दिखाई पड़ा। सब कहीं का जो है कॉमर्शियल का पैसा आ चुका है एरियर का, और अपने खाते में डालें, जिसमें हम भी एरियर बैंकों का है, कई जगह है, 5-6 महीना का मेरा खुद का पैसा है जो इनके खातों में चेकें पहुंच चुकी हैं, एरियर देने 2-2, 4-4 महीने पहले पहुंच चुकी हैं, लेकिन ये एरियर रोके हैं, और रोक करके जब मोटी रकम इससे कमा लेंगे तब सबको देंगे। ये कहाँ का न्याय है? हमारे ही खून पसीना का पैसा और बैठ करके एसी में मलाई छान रहे हैं, और एक तरफ अपने को ईमानदार कहते हैं। जैसे मैंने कहा है कि चुप पैर बगलऊ रखे अंतकाल मछली के हो जा कर देते हैं, चप से मारा अंदर कर लिया, कोई जाना कोई नहीं जाना। तो वो काम अतुल कुमार जिला कमांडेंट कर रहे हैं, जिसका साक्ष्यों के साथ मैं पूरे प्रदेश को दिखाऊंगा, पूरे सरकार के अधिकारियों तक दिखाएंगे, सरकार को तक भेजेंगे, लिखित रूप में भी भेजेंगे कि कितना बड़ा अन्याय जिला कमांडेंट के द्वारा किया जा रहा है। तो ये अभी तक इतना नकारा कमांडेंट लखनऊ में नहीं आया। इतना बड़ा जो अपने के ईमानदार बताते हैं, उतने ही बड़े बेईमान हैं और लूट घसोट में कृपाशंकर से 10 कदम आगे हैं। अभी देखिए, जिला कमांडेंट को मलिहाबाद थाना अध्यक्ष कितनी बार लिखा कि यहां पर कम से कम 50 जवानों की जरूरत है, और ब्लॉक स्तर पर पहले ब्लॉक स्तर की ड्यूटियां पूरी होनी चाहिए, तब बाहर टूर नहीं, तब भेजना चाहिए लखनऊ के लिए। तो पहले वहां ड्यूटियां पहुंच नहीं रही और ब्लॉक स्तर से भर्ती है, तो फिर वहां ड्यूटी बार बार थाना अध्यक्ष महोदय मांग रहे हैं, फिर ये लिखित रूप में फिर ये पूर्ति क्यों नहीं करते? तो पहले तो वहां की संख्या पूरी करनी चाहिए, तब लखनऊ शहर के अंदर उनको भेजना चाहिए। इसलिए उनको पूरे नहीं दे रहे, क्योंकि उनको दौड़ाया जा रहा। लखनऊ के चारों कोनों पर मजबूर होके वो पैसा देना चालू कर देंगे, और देते भी हैं। यही तरीके से मजबूर ये लखनऊ से लेके पूरे प्रदेश की ऐसी स्थिति है कि होमगार्ड जवानों को जहां जरूरत है वहां पर लगाया नहीं जाता है, और जहां जरूरत नहीं अनावश्यक रूप से दूरी भेज देते हैं, ताकि इनको मजबूर कर दो, परेशान कर दो, ताकि ये अपने आप पैसा देने के लिए घूमना चालू कर दें कि साहब पैसा ले लो और मेरी ड्यूटी नजदीक लगाइए। तो ये परेशान करके पैसा लिया जा रहा है, इनका ब्लेड निकाल के सोच लो बेचा जा रहा है, हर तरीके से सताया जा रहा है, और बार बार मांग करने के बाद थाना अध्यक्ष मलिहाबाद ये वहां पर पूरे गार्ड नहीं दे रहे हैं। क्यों नहीं दे रहे हैं? पूरी संख्या वहां है। पहले ब्लॉक स्तर पर ड्यूटी जहां मांगी गई है और जहां वाकई में मेन जरूरत है, आवश्यक है, वहां पर ड्यूटी देते नहीं हैं। ये तानाशाही जिला कमांडेंट अतुल कुमार सिंह की देख लीजिए, लखनऊ कमांडेंट की ये स्थिति है। जो महान महात्मा अपने को गिनते हैं, तो महात्मा नहीं, महाचोर मैं कहूंगा ऐसे कमांडेंट को।
ये साथियों के साथ कौन नहीं मानेगा। कोई ये लिखा पढ़ी देखिए, एरियर इन्हीं के पैसे से पैसा कमा रहे हैं, बैठे बैठे ऐसी मजा कर रहे हैं। और जो महामारी लेके बरसात, गर्मी, जाड़ा, ठंडक सब कुछ झेल करके वो नमक नहीं पा रहा, उसी की गाढ़ी कमाई का पैसा नहीं मिला, और ये बैठ करके दिमाग लगा और पैसा से अपना अच्छा ब्याज कमा के और तब इनको दिया जा रहा है। तो आप सोचिए, लखनऊ में कितनी ड्यूटियां जो चल रही थी, हर विभाग में वो विभाग भेजा है, तो सोचिए कितने करोड़ रुपया जमा होगा। महीने का ब्याज जोड़ लीजिए तो आप इनसे जवाब मांगिए। मैं चाहता हूं सरकार से, ये कमांडेंट से, ये बैठे अधिकारी अगर ईमानदार हैं तो, और नहीं तो समझ लो ये सब के सब सरकार के तर्क बैठे अधिकारी उस एरियर का दोहन भी किए, और जो बचा है तो जमा करके ब्याज भी खा रहे हैं। तो हर तरीके से होमगार्ड का परेशान किया जा रहा है। ये कहां तक जायज है और कहां तक नाजायज है, तो सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए। ऐसे अधिकारियों को तत्काल इनके ऊपर एक्शन होना चाहिए। तो मैं मांग करता हूं, देखिए अभी प्रदेश में चुनाव ड्यूटी में वहां अधिकारी कहते पहले गाड़ी सफा करो, फिर उसके बाद तुमको ड्यूटी लगाया जाएगा। ये देखिए, कंडक्टर बना दिए, उनते गाड़ी वर्दी पर गाड़ी सफाई करें, ये धमकी पहले गाड़ी सफाई करो फिर तुमको ड्यूटी मिलेगी। ये मनमानी तानाशाही अधिकारियों को देख लीजिए, हिटलर शाही देख लीजिए। यदि अब ये पैसा एरियर का समय से नहीं भुगतान किया गया तो इसका मैं फिर जवाब देना जानता हूं, और कैसे रोडों पर उतर के ड्यूटियों को बहिष्कार करा के, और इनको जब तक अपने सजा के तौर कुछ सजा सरकार नहीं करेगी तब तक हम लोग रोडों पर से नहीं हटेंगे, शांतिपूर्वक बैठेंगे। ऐसे ये लोग मानने वाले नहीं हैं। तो मैं जिले के समस्त, प्रदेश के समस्त जो कमर्शियल का पैसा नहीं एरियर दिए हैं, तो आप लोग सब जिले से अपना अपना लेटर सामूहिक भेजिए लिख के। जैसे मलिहाबाद कंपनी मंगा लिया है मैंने, इसी तरीके सभी लोग अपना अपना भेजिए पूरे जिले, ताकि मैं सरकार को लिखित रूप में दे सकूं, और इनका जवाब कायदे से मिलना चाहिए, और इनको कड़ी इनको सजा मिलनी चाहिए। मैं अभी तो इतना बोला हूं, और नहीं तो बड़ी अनहोनी होने में देर नहीं लगेगी, जिसकी समझ जिम्मेदारी शासन प्रशासन जिला कमांडेंट की होगी। जय हिंद, जय भारत। प्रदेश अध्यक्ष रामेंद्र कुमार यादव, उत्तर प्रदेश, लखनऊ। वंदे मातरम।